अवेश तिवारी सर, मैं एक शुरुआत आपसे कर लूँ, फिर जयनारायण सर के पास चलूँगा। जिस तरीके से आज ये सारी एजेंसियों की कार्यशैली है और जिस तरीके के सवाल एजेंसियों को लेकर के उठाए जा रहे हैं, लगातार जनता में भी इस चीज़ को लेकर के चर्चा है। अब इससे कितना फ़ायदा वोट के लिहाज से विपक्ष को होगा, मेरा सवाल ये है। दूसरा ये कि ये जितनी जो तस्वीर ये बन रही है सत्ता पक्ष की तरफ से दुरुपयोग की इन एजेंसियों का, ये जो क्या इसका फ़ायदा, इसके जो कानून हैं, जिन कानूनों में इन एजेंसियों को अधिकार मिला है, क्या इन अधिकारियों पर, इन कानूनों पर विपक्ष की, जो आज विपक्ष है, इसकी चुप्पी की ये वजह है कि जब वो सत्ता में पहुंचेंगे तो इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आज की सत्ता के खिलाफ किया जाएगा और आज के सत्ता के जो बड़े चेहरे हैं वो तब जेल भेजने के काम आएंगे? देखिए, ये कैरेक्टर रहा है, सत्ता किसी की भी हो, कि जब कोई पार्टी आती है सत्ता में तो अब तो ये ट्रेंड चलेगा ही चलेगा, अगले कई सालों तक, मुझे लगता है ये 2-3 दशकों तक चलेगा। बदला लेने की जो प्रवृत्ति है कि वो रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये ईडी, सीबीआई और जिस तरह से अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है हाल के वर्षों में, मुझे भले प्रफुल्ल पटेल हो, नवीन जिंदल हो, अशोक चौहान हो, और इन तमाम नेताओं को क्लीन चिट दे दी, अपनी पार्टी में शामिल कराया, सरकार गिराई, इन एजेंसियों की मदद से जो हाहाकार मचाया, इलेक्शन, सबसे बड़ी बात, इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जब लास्ट फेज में, एकदम अंतिम चरण में इलेक्शन पहुंच चुका था, मतलब चुनाव शुरू होने से ठीक पहले, फर्स्ट फेज के मतदान से ठीक पहले, किस तरह से महादेव ऐप नाम का प्रचार करके मुख्यमंत्री का नाम जोड़ा गया, और यहाँ तक कि होम मिनिस्ट्री ने वो भी जारी कर दी, क्या नाम है कि ईडी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, जिसका असर निसंदेह चुनाव पे पड़ा। अब जो स्थितियां हैं, जनता जानती है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ रही है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। ये तय है कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो और तेज होगा। अगर विपक्ष कहीं से सत्ता में आता है तो निसंदेह वह इन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित तौर पे करना चाहिए। तमाम करप्शन के आरोप लगे हैं अडानी पर, अडानी के खिलाफ जिस तरह से आरोप रहे हैं, अंबानी के खिलाफ आरोप रहे हैं, भाजपा के तमाम नेताओं पे रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मामला रहा है। आप सोचिए कि अब तक मेगा इंजीनियरिंग से और तमाम फर्म्स के किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की गई। क्या ये इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला बनता था कि नहीं बनता था? ये आश्चर्य की बात है। जनता ये जानती है कि ये बीजेपी के टूल्स हैं। कल की घटना है जो शायद आप लोगों की बातचीत में सामने आए, मैं देख रहा था खबरें पढ़, नरेटिव कैसे बनाया जाता है। एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल में एक जगह पे कल रात को छापा मारी, परसों रात, और हुआ ये कि गांव वालों ने रात 12 साढ़े 12 बजे का मामला था, दौड़ा लिया, पत्थर वत्थर मारा, एक अधिकारी घायल भी हो गया। अब ममता बनर्जी का कहना है कि आपको आधे रात के बाद छापा मारने की जरूरत क्या थी, और जाते भी, सही बात भी है कि अगर जाते तो स्थानीय पुलिस को लेकर के जाते। आप बिना स्थानीय पुलिस को लिए कहीं भी चले जा रहे हैं और इलेक्शन के दौरान ही सब कर रहे हैं। तो दरअसल मुझे लगता है कि इसको लेकर के भारी नाराजगी है। हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता, भले वो हिंदू माने, मुस्लिम, भले वो कट्टर हो, किसी जाति को मानती हो, किसी धर्म को मानती हो, लेकिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती कि आप अपने विपक्ष के खिलाफ या किसी के खिलाफ जोर जबरदस्ती करें और उसको उलझाने फंसाने की कोशिश करें। और भारत में सब लोग यह बात जान गए हैं कि ये भाजपा जो है, इनका इस्तेमाल इलेक्शन टूल के तौर पे कर रही है। अवेश सर, ये जो शब्द हैं भाई, जिनके सहारे देश चल रहा है, संविधान की बात होती है, लोकतंत्र में भाई जनता को बहुत अधिकार है, लेकिन क्या लगता है आज की तारीख में कितना सरोकार रह गया है जनता का इन सारी चीजों से, इन शब्दों के
ये शब्द जो है वो कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट रह गए हैं जनता के लिए। दूसरा, जिस तरीके से एजेंसियों की चर्चा को स्पेस मिल रहा है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, हालांकि इससे क्या सीधे सीधे जनता का नुकसान तो दिख ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्पेस मिल रहा है, तो क्या ये चुनाव धीरे धीरे मुद्दों की बजाय एजेंसियों बनाम जनता होता जा रहा है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता, इतना जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता कि ये मुद्दे केवल ईडी सीबीआई और जो एजेंसियां हैं उसके वही बड़ा मुद्दा है। एक बात तो साफ नजर आ रही है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं अभी बिहार में हूँ, उसके पहले मैं दिल्ली था और उत्तर प्रदेश भी गया और कई राज्यों में जा रहा हूँ उधर बीच लगातार, और मैं भी एक बात तो महसूस कर रहा हूँ कि मोदी जी की प्रासंगिकता और उन पर विश्वास दोनों घटा है। उस तरह से, जिस तरह से 2014-2019 के चुनाव हुए, जिसमें एक चेहरा हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द आबादी मूव किया करती थी, वो चीज नहीं दिखाई दे रही, वो गायब है। वो लहर एक व्यक्ति की जो थी वो गायब है। तो निसंदेह अगर मोदी जी की लहर कमजोर पड़ी है तो उसकी एक बड़ी वजह ये एजेंसियां भी हैं, जिन्होंने बार बार कार्रवाई करके, बार बार दूसरे प्रदेशों की, विपक्ष जहां शासित प्रदेशों को कमजोर करके वहां पर सरकारें गिराने की कोशिश करके अपनी छवि तो धूमिल की, साथ में सरकार की भी छवि जो धूमिल की, केंद्र सरकार की भी छवि धूमिल की। आपको एक बात, ये तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि देखिए, हिंदुस्तानी कैसे भी हो, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, और सब चीजें अपनी जगह। वो धोखा, झूठ, किसी के पीठ में छुरा भोका भोंकने जैसा जो चीजें होती है, और जोर जबरदस्ती कभी पसंद नहीं करती। ये हिंदुस्तान की जनता का संस्कार है, ये सच्चाई है। अब है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। एक तो इनकी कोई संवैधानिक गरिमा नहीं रही, इन एजेंसियों की अपनी गरिमा खत्म हो गई। मैं देख रहा था कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट छपी, 24 घंटे के अंदर ईडी को एनोनिमसली जो है उसका तमाम जिनकी गिरफ्तारियां हुई या जिन पर कार्रवाई हुई उसका खंडन करना पड़ा। एक्सप्रेस में खंडन भी छापा है, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। जिस ईडी ने एक एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी की है, भले अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे वो हो। अभी मुझे याद आता है 77 अक्टूबर का मामला, आप लोग भी जानते होंगे, हमारे बड़े भाई लोग भी यहाँ मौजूद है, कि जब इंदिरा गांधी और उनके 4 कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनकी, आपने जीत का इस्तेमाल किया सरकारी, और ये तमाम आरोप लगा करके मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया गया तो पता लगा कोई आरोप नहीं है। 17 घंटे की जेल हुई थी अक्टूबर 77 में। अब सोचिए कि चुनाव कितने बाद हुआ, 80 में आई थिंक चुनाव हुआ, और कितने, क्या परिणाम आया उसका। जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, इंदिरा की सभाओं में रैली हुई, जबकि उसके पहले वो आपातकाल इमरजेंसी लगा चुकी। तो अब कल मुझसे कोई मित्र कह रहे थे कि जिस तरह से अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, क्या मोदी जी की सरकार एक वोट से गिरती तो मोदी जी क्या करते? तो हमने तुरंत कहा कि भैया वो ईडी सीबीआई लगा लेते, उनको एक वोट से वो सरकार तो किसी कीमत पर नहीं गिरने देते। तो ये बात लोग समझ चुके हैं, यह देश देख भी रहा है, जनता भी देख रही है, जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं। लेकिन एक बात ये सच है कि जनता को छोड़ दे, विपक्ष को छोड़ दे, बाकी सब लोगों ने आंख नाक कान बंद कर रखे हैं। एक हस्तक्षेप जरूर करूंगा इसमें, जो जरूरी, ईडी की जरूरत तो इस वक्त थी। सच्चाई ये है कि ईडी इनकम टैक्स की जरूरत वास्तव में इस इलेक्शन के समय में थी, जब तमाम दल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपके सामने देख रहा हूं कि किस तरह से एक एक सीट बेची जा रही है। मैं तो सोचता था कि केवल उत्तर प्रदेश में मायावती पर आरोप लगते हैं कि वो सीटों की खरीद फरोख्त करती है। 25-25, 30-30 करोड़ में एक एक लोकसभा सीट बेची जा रही है, आंख के सामने दिखता है। ये पैसा कहाँ से आता है? कैश पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा कहाँ से आता है? और ये कोई हवाबाजी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने जर्नलिस्ट
बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अब क्या है, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, ईडी भी कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ईडी जानती है यह काम भले सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष के कुछ दल हो, सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आज कॉमन आदमी लोकसभा चुनाव लड़ने की नहीं सोच सकता। अगर आपके पास 20, 25, 30 करोड़ रुपए नहीं है, आपने जमा करके नहीं रखा हो, चाहे वह कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे राजद का नेता हो, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो जनता का रोल क्या रह गया? जनता का रोल रह गया कि केवल वो अपना मजबूरी में किसी को भी प्रतिनिधि चुन करके भेज दे। एक डेमोक्रेसी वहां चोटिल हुई जब आपने ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों को अपने हक में इस्तेमाल किया। दूसरी डेमोक्रेसी वहां चोटिल हुई जहां पे आपको कार्रवाई करनी थी, वहां पे आपने कार्रवाई नहीं करी। इन एजेंसियों का इकबाल पूरी तरह से खत्म कर डाला। जो एक रहता था, जब पहले, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब एनआईए को या सीबीआई को कोई जांच सौंपी जाती थी तो बड़ा, क्योंकि मेरी तमाम मित्रता रही है इनके अधिकारियों से, तो मुझे लगता था कि यार अब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सीबीआई का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, यह सच्चाई है। तमाम मुद्दों पर, तमाम बड़े बड़े क्राइम पर सीबीआई ने जैसे कार्रवाई की है वो बड़ा काबिल तारीफ रहा है। लेकिन आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में क्या हाल किया। लड़ाई करा दिया सीबीआई डायरेक्टर के बीच में, रात को ऑफिस खुला करके उनको हटवा दिया। गजब गजब कांड कराया है मोदी सरकार ने। ईडी का देखिए क्या हुआ, संजय मिश्रा जैसे व्यक्ति को जबरदस्ती लाद कर बड़े सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन कर दीजिए कार्यकाल। ऐसा होता था क्या? किसी ब्यूरोक्रेट से इतना प्यार कैसे भाई? तो बहुत बदनामी हुई है और निसंदेह मुझे लगता है कि इलेक्शन पर इसका असर सीधे तौर पे भले न पड़े, लेकिन इस बात का असर जरूर पड़ेगा कि आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं जोर जबरदस्ती से। और महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, जिस तरह की कार्रवाई इन एजेंसियों के माध्यम से कराई गई है, उसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। यह तय है। सबसे बड़ा जो असर पड़ने जा रहा है इस तरह की कार्रवाइयों का, वह आप झारखंड में देखेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे।